लेकिन जरा आखिरी में है पहले Jerusalem, say no! Quick march, throw! गुरु साक्षात् ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु के चरण
निशा 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 पनी रे 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 निरे मा पद निरे सा निशा 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 पनी रे 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 निरे मा पद निरे सा 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 नि 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 दा 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 pa 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 sa 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 ni 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 da 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 pa 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 ma ga ri sa pa ma ga ri sa pa ma ga ri sa sa ni sa ni sa ni sa pa ni re 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 ma pa ga ni sa sa ni sa ni sa ni sa pa ni re 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 ma pa ga ni sa स्वागतम स्वागतम
शिक्षकगणों को धन्यवाद देना चाहूँगी कि मुझे इतने बड़े अवसर पर बोलने का मौका दिए। और सबसे पहले तो बीओ सर जो हमारे लिए समय निकाले, जो हमें अपना वक्त दिए जो हम लोग कुछ बोल सके, इसके लिए धन्यवाद देना चाहूँगी। और सर ये आपके लिए है कुछ लाइन। सर आपने जब से पद भार ग्रहण किया है तब से केवल शिक्षकों को नहीं, केवल हम लोग को भी इतना ऊंचा उठाए हैं। एवं सर आपका मार्गदर्शन हमारे लिए कोई वरदान से कम नहीं है। और सर आपने जो नया पहल किया है उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और हम ये कभी नहीं भूल पाएंगे। और सर विदाई का माहौल सब बहुत कठिनाई होती है, बहुत कठिन होती है, चाहे वो कोई बेटी की विदाई हो या कोई शिक्षक विद्यार्थी किसी का भी विदाई हो, लेकिन ये माहौल सबसे कठिन होती है। लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं, अगर ये जीवन हो या कोई भी चीज़ अगर आए हैं तो एक दिन जाना तो है ही, वो पद पर से रिटायर होना ही है और अपने जीवन से हमें जाना ही है। और सर और मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि ये विदाई एक ऐसा शब्द है ना जो कठोर से कठोर व्यक्ति को भी ना रुला देता है, इसके पास इतना ताकत है विदाई। और सर आपके समर्थन, आपके ज्ञान, आपके प्रेम के लिए हम लोग आपको धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और ये हम लोग एक विद्यार्थी है तो विद्यार्थी के लिए आजकल जीवन में बहुत ही कठिनाइयाँ आती है, इसके लिए मैं कुछ बोलना चाहूँगी कि हम लोग विद्यार्थी के जीवन में एक ऐसा पल आ जाता है जब हमें लगता है कि ओह अब हमसे कुछ काम नहीं होगा, अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे। एक बार फेल हुए तो फिर आप कुछ नहीं करेंगे, आप जा रहे हैं। लेकिन मैं विद्यार्थी हूँ फिर भी मैं बोलना चाहूँगी जो कभी हिम्मत नहीं हारना चाहिए, क्योंकि हमारे थॉमस अल्वा एडिसन को तो आप सभी जानते ही होंगे, जो बल्ब के आविष्कारक है, वो भी अपने जीवन में कितने बार 999 बार असफल हुए, 1000वां बार में वो क्या हो गए, सफल हो गए। इसी प्रकार हमें भी कभी नहीं हारना चाहिए और आगे हमें क्या करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, आगे हमें प्रयास करना चाहिए। और सर लास्ट में जाते जाते आपसे एक क्वेश्चन है, जो सर आप इतने बड़े पद पे आए तो आपका क्या जर्नी था, हमें भी कुछ बताते तो उससे हमें मार्गदर्शन मिल जाती। अंत में ही जरूर थोड़ा बताते सर, कृपया करके सर, धन्यवाद। ना स्वर है ना सरगम है, ना लय ना तराना है, ना स्वर है ना सरगम है, ना लय ना तराना है। बजरंग के चरणों में एक पुष्प चढ़ाना है, ना स्वर है ना सरगम है, ना लय ना तराना है। स्वागतम 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 आपका, स्वागतम 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 आपका। साथ छूटेगा कैसे मेरा आपका, साथ छूटेगा कैसे मेरा आपका, जब मेरा दिल ही घर बन गया आपका, जब मेरा दिल ही घर बन गया आपका, साथ छूटेगा कैसे मेरा आपका। हमारे मुख्य अतिथि माननीय प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी विभूतिपुर को मैं एकता सिंह उत्क्रमित मध्य विद्यालय बेलसंडी हार्दिक अभिनंदन, वंदन एवं स्वागत करती हूँ।
और हमारे इस विद्यालय कल्याणपुर के प्रधानाध्यापक समस्त शिक्षकगण को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने यह अभिनंदन पत्र पढ़ने का मौका मुझे दिया। हमें सिखाया गया है कि हमारी जन्मभूमि हमारे व्यक्तित्व में दिखती है। मेरा जन्म झांसी उत्तर प्रदेश में हुआ है और कर्मभूमि मेरी मिथिलांचल है, जहाँ पे हमारे बीओ सर जैसे पदाधिकारी हमें मिले हैं। हम चाहते हैं जो सर का व्यक्तित्व है उन्हीं के मार्गदर्शन में हम चलें और हम भी अपने व्यक्तित्व में उन्हीं की तरह चलते। और सर को सविनय समर्पित यह अभिनंदन पत्र। प्रतिभा, आत्मीयता और शालीनता के दिव्य स्वरूप, शिक्षा, साहित्य और सांस्कृतिक संस्कृति के पुजारी, बजरंगबली के अनन्य उपासक, कार्य कुशलता के धनी प्रशासक, जिन जन के मन मन में विराजमान, शिक्षकों के हृदय सम्राट, परम आदरणीय माननीय श्री मनोज कुमार मिश्र, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी विभूतिपुर विधान समस्तीपुर की पावन पानी में सादर समर्पित यह अभिनंदन पत्र। सतत स्मरणीय एवं संस्मरणीय, आपको पाकर विभूतिपुर की शिक्षा शनात हो गई। अरमान की सुकुमार, शिक्षा अनुरागी, माता सरस्वती के निष्ठावान पुजारी और शाहिदा प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के रूप में विभूतिपुर से संपूर्ण समस्तीपुर शिक्षा परिवार को निष्ठावान पुजारी और शाहिदा प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की असीम हार्दिक उल्लास की अनुभूति हुई। कहना नहीं होगा कि शिक्षकों, विद्यार्थियों, अभिभावकों, जनप्रतिनिधियों, मीडिया के लोगों के प्रति आपकी स्नेहसिक्त आत्मीयता और उदारता ने विभूतिपुर में ही नहीं जिलों के कई प्रखंड में प्रशासक होने के बावजूद भी हम सबों के मन में कर्तव्य निष्ठा और सेवा भावना की ऐसी निकंप दीप प्रज्वलित की है जो सतत स्मरणीय ही नहीं अनुकरणीय रहती। हे सुयोग बरीन सहृदय प्रशासक, यह तथ्य सर्वमान्य है कि अपनी सेवा अवधि में शिक्षण संस्थानों को सम्यक मार्गदर्शन देकर उनकी विकास यात्रा में योगदान कर आपने इस प्रखंड में सबसे अधिक शिक्षण संस्थानों की महती सेवा की है। स्वभावतः शिक्षकों के मन प्राण में यह धारणा बनी है कि आपके कार्यकाल में शिक्षण संस्थानों की सर्वोन्मुखी प्रगति का स्वर्णिम प्रभात विभूतिपुर प्रखंड को धरती पर उतरेगा और इसकी शिक्षा संबंधी उपलब्धियों को अन्य प्रखंडों के लिए भी प्रेरणादायी सिद्ध होगी। आपके इस विशिष्ट गुणों से अनुप्राणित हमारा भावनाप्रण मन बार बार दोहराता है। सहृदय आदर्श मार्गदर्शक, हे ममतावान मनीषी, विज्ञ आचरणवान, कर्तव्यरत करुणामय प्रियदर्शी, हे विवेकी पथ प्रदर्शक, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के रूप में शाश्वत साधना पद के एक महान पति को आपने 23 बार पदस्थापित पाकर पथ प्रदर्शक के रूप में शिक्षण व्यवस्था के सभी पहलुओं से जुड़े सभी सदस्यगण पूर्ण रूपेण आश्वस्त रहे हैं। इस प्रखंड को अधिक सार्थक भूमिकाएं निभाने में आपकी सेवा अधिक सक्षम और सफल सिद्ध हुई है। यही कारण है कि प्रथम पदस्थापन काल के स्वर्णिम एवं संघर्षपूर्ण कालखंड से उपजे मानवीयता ने बार बार रिक्त पड़े बीओ की भूमिका के लिए याद किए जाते रहे, पुकारे जाते रहे और अनुशंसित होते रहे। सभी अर्थों में आपके जीवन शैली सादगी, विनम्रता और संगीत की स्वर लहरी तरंगायित होने से मानव मूल्यों को असाधारण बनाया। आपकी उपलब्धियां और आवश्यकताओं पर सहानुभूति के साथ विचार कर जिले में प्रथम स्थान पाने का गौरव भी प्राप्त हुआ, जिसके लिए समाहर्ता एवं आरक्षी अधीक्षक से सम्मानित हुए। अपने जीवन में कला एवं उपासना का अद्भुत संयोग कर बजरंगबली के अनन्य भक्त के रूप में समाहित हुए। वह आपके पुरुषार्थ के समन्वय के बल पर राष्ट्रकवि दिनकर के उस उच्चादर्श को साकार करने हेतु प्रयत्नशील है, जिसके संबंध में उस महाकवि ने कहा था, एक हाथ में कमल, एक में धर्मदीप विज्ञान, लेकर उठने वाला है धरती पर हिंदुस्तान। आपके हृदय का कोना कोना महाकवि जॉन कीट्स के सौंदर्य भाव से पूर्णतः प्रभावित है। ब्यूटी इज ट्रुथ, ट्रुथ ब्यूटी दैट इज ऑल, ई नो वन अर्थ एंड ई नीड टू नो। संगीत कला के धनी, सांस्कृतिक चेतना के आराधक, आपकी स्वाभाविक करुणा से उसे मानवता के साथ मिलाकर संस्कृति की सुसरी लहराई है। आपके हृदय में विराजने वाले कलात्मकता ने कलाओं को कमनीय बनाया है। खासकर मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन की भावना समाहित कर व्यक्तित्व में 4 चांद लगाया है। आपने जिसका सानिध्य चाहा उसे आपके पास आना ही पड़ा। चाहा तुमने हुआ रहा क्या होना, चाहा तुमने हुआ रहा क्या होना, तेरे छूने से तिनके चमके वन सोना। कुलसहु चाहे कठोर यत, कोमल पुष्प चाहे, चित्त खगेश राम कर समुझ परहि कछुकाहे। कि अनुपम
अद्भुत सामंजस्य को पाकर आपने जो सुंदर, स्वस्थ, आकर्षक और अनुकरणीय प्रशासनिक क्षमता दिखाई वह बेशक काबिल तारीफ है। ऊपर से कठोर प्रतीत होने वाले आपके अंतर में कोमलता है और सभी का सामिप्य छोड़ने वाले भी नहीं छोड़ सके। आपकी कृपा और स्नेह सलिल से अभिसिंचित विभूतिपूर्ण शिक्षण संस्थानों का समस्त परिवार सात्विक भावना की चंदन आदर की रोली श्रद्धा सुमनों से आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारी अर्चना एवं अभ्यर्थना कमियां रहने के बावजूद भी स्वीकार कर हमें अनुग्रहित करेंगे। पलके बिछी तुम्हारे पथ में मानस में है अर्चन बंधन, हे तपह पूत साधक महान, स्वीकार करो यह अभिनंदन। आकांक्षी संचालक समन्वयक सह सेवक संकुल परिवार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कल्याणपुर। धन्यवाद। उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय कल्याणपुर का ये परिसर और आज एक से बढ़कर एक हमारे बड़े भाई सरीखे विद्वान जो मुझे आशीर्वाद देने के लिए आज के इस घड़ी में उपस्थित हैं। हमारे छोटे भाई सरीखे विद्वान जो कंधा से कंधा मिलाकर मेरे साथ अपने कर्म पथ पर चलते रहे, आज भी कंधे से कंधा मिलाकर मेरे साथ मेरे सेवा के इस सरकारी प्रावधान के अनुकूल अंतिम क्षण में, अंतिम घड़ी में भी मेरे साथ है। मेरी शक्ति स्वरूपा बहनें जो अपनी प्रचंड व्यक्तित्व, कृतित्व और शक्ति से हर परिवार को संभालती रहती हैं। हे मातृ स्वरूपा, आपको नमन है, वंदन है। साथ ही हम जिनके लिए जीते हैं, हम सांस लेते हैं, हम अपना कर्म करते हैं, हमारे बच्चे जो हम शिक्षकों की पहचान होते हैं, हम आपके स्वस्थ स्वास्थ्य उज्जवल भविष्य की भी कामना करते हैं। ये आप बड़े छोटे जिनके द्वारा जो भी मेरे बारे में कहा गया, मैं समझता हूं कि मैंने जो भी किया वो सिर्फ मेरी जिम्मेवारी थी, मेरा कर्म था। जब प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के रूप में मेरा पदस्थापन हुआ था, उजियारपुर प्रखंड के हमारे अनुज अजय यहाँ बैठे हैं और हमारे अभिभावक बीके ओझा सर, जब 15 सितंबर में मैं योगदान करने के लिए इनके कार्यालय में आया, उजियारपुर के किसी विद्यालय में पानी की समस्या लगी हुई थी और सभी टीवी के उन दिनों इतना यूट्यूब वाले जो पत्रकार भाई हमारे हैं वो नहीं हुआ करते थे। सारे टीवी के पत्रकार लोग, मीडिया कर्मी बैठे थे, सर का इंटरव्यू हो रहा था। राजकुमार जी जो हमारे जिला शिक्षा पदाधिकारी के सेवक हुआ करते हैं, अभी भी हैं, पता नहीं क्यों बाहर में जबकि सर का इंटरव्यू चल रहा था मुझे नहीं रोके और घोसलेन में जहां सर का ऑफिस पूर्व में हुआ करता था, मुझे जाने की इजाजत मिल गई। उन दिनों एक गंदी आदत मेरी थी, शर्ट के ऊपर का एक बटन मैं खोल के रखता था
अच्छे से वो पल, वो घड़ी, वो क्षण मुझे याद है। पत्रकार लोग सर का इंटरव्यू ले रहे थे, सर के सामने ही मैं बैठा। आंख और सर के इशारे से 2 बार सर ने मुझे सचेत किया ऊपर के बटन जो खुले हुए थे उसके लिए। मैं तुरंत अपने आप को सहेजा और उस दिन के बाद फिर मैंने कभी ऊपर का बटन खोल के नहीं रखा। सर का पहला सीख पहले दिन और पहले पल में मेरे साथ हुआ। उन दिनों सर के कार्यालय कक्ष में एक बोर्ड हुआ करता था। जब सर को पता चला कि मेरा प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के रूप में प्रथम पदस्थापन हुआ है, उस समय हम सबों के सीनियर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी अभय भैया जो जियारपुर में थे, सर ने उनको कहा कि इनको सिखलाइए, बताइए। उस बोर्ड पर सर ने भी बहुत कुछ हमें बताया, अभय भैया भी क्रमबद्ध रूप से। और जब कभी मैं सर के पास जाता था तो आज इस पद की जो शुरुआत हुई, आपके सामने अगर मैं खड़ा हूं तो उसके 3 स्तंभ हैं। पहला, हमारे अभिभावक बीके ओझा सर, जिन्होंने हम पर पूर्ण विश्वास किया। सर के कारण उस समय के जिला पदाधिकारी प्रणव सर, और सर के ही कारण उस समय के अनुमंडल पदाधिकारी कुंदन सर, रोसरा वाले। मैं कभी भी सीएस के रूप में काम नहीं किया था। लक्ष्मी महतो बीएड कॉलेज में मैं आपके यहां रहते हुए 4 साल सीएस के रूप में काम किया। लगभग 2500 बच्चियां वहां पर परीक्षा देती रही हैं, जबकि 100 बच्चे के बैठने की व्यवस्था, टोटल सारा व्यवस्था हम नमन करते हैं विभूतिपुर के अपने उन विद्वत टीम को, शिक्षकों को, जो 4 मंजिल तक अगर लेबर पीछे पड़ गया तो देश को ऊपर चढ़ा लेना है या बेहतर परीक्षा करा लेना है, तो सर से कुंदन सर ने अपनी व्यथा रखी। हर परीक्षा में, परीक्षा के बीच में सीएस को बदलना पड़ता था। लक्ष्मी महतो जो विभूतिपुर में ही हाई स्कूल के टीचर से सेवानिवृत्त हुए थे, जिनका वो संस्थान है, बगल में हाई स्कूल भी है उनका। आज की जो व्यवस्था है, सीएस बीच में ही हिल जाते थे और प्रशासन को बड़ी समस्या हो जाती थी। कुंदन सर ने सर से कहा, और सर हमसे बगैर पूछे हम पर इतना विश्वास करके मेरा नाम वहां पर सीएस के रूप में दे दिए। मुझे उसके बाद का वो पल याद है कि जब सभी सीएस बैंकर अन्य लोगों की बैठक अनुमंडल में हो रही थी, सर सब लोगों का परिचय ले रहे थे, तो इंस्पेक्टर सर बाद में आए और उन्होंने सबसे पहले कुंदन सर से पूछा कि लक्ष्मी महतो के सीएस इस बार किनको लाए, कौन है? यह सुन के मुझे थोड़ा अचंभा लगा, क्योंकि वहां जाने के बाद मुझे पता चला था कि बीच में सीएस बदलते रहे हैं, एक्सपेंसर की स्थिति बनी रहती थी। वो कुंदन सर बड़े, जबकि हमसे कोई परिचय नहीं, हमारे अभिभावक के कारण वो हमको जाने थे। उन्होंने कहा कि आप निश्चिंत रहिए, बहुत अच्छे सीएस हम अपने अनुभव के आधार पर लाए हैं और इस पर हम लोगों को परेशानी नहीं होगी। सर कौन है? इंस्पेक्टर सर ने एसडीओ सर से कहा कि कौन है, सॉरी डीएसपी सर। तो बोले विभूतिपुर भी हो। मैं खड़ा हो गया। डीएसपी साहब ने हमसे पूछा कि कभी सीएस का काम किया? मैंने हाथ जोड़ के कहा कि अभी तक तो नहीं, ये पहली बार है। अब वो अपने सर पीट लिए।
लेकिन मैंने साथ में ही यह कहा कि सर, हमारे अभिभावक जो आपके सामने बैठे हैं और हमारी पहचान जो हमारे जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय हैं हम पर विश्वास किए हैं, तो मैं आपको निराशा नहीं होने दूंगा। और विभूतिपुर का वो 15 शिक्षकों का टीम 4 साल तक मैं वहां सीएस रहा। मुझे वो दिन भी याद है। आज 9 बजे के बाद बच्चे को इन करने नहीं दिया जाता है, और एक बच्ची जब परीक्षा समाप्त होने के बाद सब खत्म होने की स्थिति थी, आधा घंटा 45 मिनट समय बचा हुआ था, शादीशुदा लड़की थी, उसे पता नहीं कि आज हमारी परीक्षा है। मैं यूं ही सामने फील्ड में बाहर बैठा था। हमारे कार्यालय में जब वो गई तो हमारे जो साथी शिक्षक थे उन्होंने कहा कि अब तो समय समाप्त हो गया है, हम लोग अनुमंडल से जिला तक रिपोर्ट कर दिए। वो बच्ची रोते हुए जा रही थी, मैं बाहर में बैठा हुआ था और पीछे पीछे लक्ष्मी महतो भी जा रही थी, उसको यह सांत्वना देते हुए कि पैसा से सब कुछ होता है। मैं उसी समय लक्ष्मी महतो को भी पहचाना, उस बच्ची को अपने पास बुलाया, बोला मैंने बेटा क्या है, वो बताई अपनी परिस्थिति। मैं तुरंत अपने कार्यालय के सहयोगियों को बुलाया, अनुमंडल में मैं फोन किया, जिला में फोन किया कि मुझे एक बच्ची, एक छात्रा का संख्या, चूंकि छात्रा ही थी मेरे पास, छूट गया है, वह जोड़ना है। एसडीओ सर के यहां से कब आया तुरंत कि आप जोड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। वो बच्ची परीक्षा दी, उसका सेशन खराब नहीं हुआ। उन दिनों अनुमंडल लोक शिकायत पदाधिकारी बड़े ही विद्वान, उनको रोसड़ा में एक्सपल्सन एक्सपर्ट कहा जाता था। उन्होंने कहा कि मनोज जी मैं आपके सेंटर पर एक्सपेल करूंगा। हमने हाथ जोड़ लिया, बड़े पदाधिकारी थे, हम कहे कि सर मैं कैसे कुछ बोल सकता हूं, लेकिन मैंने जो तैयारी पूर्व से कर रखी थी और करता था, सर ने जो अभी कहा है कि डीएम की गाड़ी गेट पर लगे या किन्हीं पदाधिकारी की गाड़ी गेट पर लगे, विद्यालय के जो प्रधान होते हैं अगर उनमें अपनी दक्षता, अपनी योग्यता, अपनी क्षमता, अपनी कर्मनिष्ठता हो तो वो डीएम के गाड़ी को गेट पर रोक सकते हैं, अन्यथा पैंट को नीचे खसकने लगता है डीएम और एसडीओ या बड़ी पदाधिकारी का नाम सुनते। ये बजरंग बली, बोलो बजरंग बली की, तेरा शिव रूप में आना गजब हो गया, जय हो तुम्हारी बजरंग बली, तेरा शिव रूप में आना गजब हो गया, त्रेता युग में तुम आए थे द्वापर में, तुम त्रेता युग में तुम आए थे द्वापर में, तुम तेरा कल युग में आना गजब हो गया, जय हो तुम्हारी बजरंग बली। अक्षय कुमार को पूरा लगा जलाना गजब हो गया,
बजरंगबली तेरा दिव्य रूप में आना गजब हो गया। त्रेता युग में तू आए, द्वापर में तू, तेरा कलयुग में आना